विशेष कार्यक्रम। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोदी सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान से लोगों में साफ सफाई को लेकर आ रही जागरूकता पर खास रिपोर्ट। साथ ही सुनाएंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सफाई को मिशन बनाकर काम करने वाले स्वच्छता नायकों की प्रेरक कहानी। कहते हैं कि स्वच्छता ही असली भक्ति है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध साफ सफाई से है। हमारा मन सही हो, हम पूरी ऊर्जा से काम कर सकें, इसके लिए हमारा स्वस्थ रहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है हमारे आसपास के माहौल का साफ सुथरा होना। सड़क, नदी, नाले, पार्क, हॉस्पिटल, मंदिर जैसे प्राकृतिक और सार्वजनिक स्थानों का स्वच्छ रहना बेहद जरूरी है। भारत जैसे बड़े देश में स्वच्छता एक बड़ी चुनौती रही है। साफ सफाई को लेकर लोगों में जिम्मेदारी का भाव हो, जन सहभागिता और सामूहिक प्रयास से हम अपने गांव शहर को साफ रख सकें, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार बड़े प्रयास कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन तो लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान भी चलाया जा रहा है। समाज में सरकार के इन प्रयासों से जहां साफ सफाई को लेकर सोच में अंतर आया है, वहीं समाज के कई लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, खुद इसे जीवन का मिशन बनाकर चल रहे हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के स्वच्छता के ऐसे ही हीरोज के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं राजधानी लखनऊ के समाज सेवी रंजीत सिंह के बारे में, जिन्होंने स्वच्छता को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। रंजीत न केवल गली मोहल्लों की सफाई टीम बनाकर करते हैं, बल्कि गोमती नदी की साफ सफाई को लेकर भी उनकी मुहिम लगातार जारी है। सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र में आसपास जो पार्क इत्यादि हैं, पार्कों को सबसे पहले उनको जो उनके अंदर गंदगी वगैरह रहती है पत्ते पे या और भी तमाम जगहों पे गार्डन, तो उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। और उसके अलावा जो है गोमती नदी, तो हमारा स्वच्छता अभियान हर रविवार को चलता है। उसमें हम लोग जो है एक बड़ी टीम बनाकर, हमारे तमाम साथी हैं, सैकड़ों साथी हैं, और उन साथियों के साथ हम लोग जो है सुबह 6 बजे गोमती नदी के तट पर पहुंचते हैं और गोमती नदी के अंदर से कचरा निकाल के उसको फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर नगर निगम की टीम बुला के उस कचरे को वहां से उनके डंपिंग हाउस में पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, संपर्क करते हैं, तो और इस प्रकार के काम करते हैं, तो जो है एक लोगों के अंदर मैसेज जाता है, जनता के अंदर मैसेज जाता है, लोग जागरूक होते हैं। रंजीत ने धार्मिक आयोजनों के बाद विसर्जित की जाने वाली मूर्तियों को लेकर भी पिछले कई सालों में विशेष अभियान चलाया है। इधर उधर कूड़े कचरे के ढेर में पड़ी मूर्तियां उनकी आस्था को कचोटती थीं, इसीलिए उन्होंने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया। उनकी ये पहल स्वच्छता और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ये काम मैं पिछले 13 वर्षों से कर रहा हूँ। जब भी धार्मिक प्रयोजन जब स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अभी नवरात्र का समय आएगा, तो उस समय हम लोग ये काम करते हैं। बहुत से लोग जो है नदियों के किनारे, पेड़ों के नीचे या किसी चौराहे पर या मंदिर के आसपास या पार्कों में देवी देवताओं की मूर्तियों को और विसर्जन की जो सामग्री होती है वो सब छोड़ के जाते हैं। तो उससे काफी प्रदूषण बढ़ता है, गंदगी फैलती है। तो वो सब हम इकट्ठा करके उसको एक बड़ा सा जलाशय बनाते हैं। उस जलाशय में उसका जो है हम लोग विसर्जन करते हैं। इसी प्रकार से लोगों के घरों से भी हम मूर्तियों का कलेक्शन करते हैं कि जिससे हमारी मूर्तियां या विसर्जन सामग्री सड़क पे न जाने पाए। तो इन सब चीज को रोकने के लिए हम लोग घरों से ही जो है मूर्तियों का कलेक्शन कर लेते हैं, जिससे कि मूर्ति सीधे जो कृत्रिम जलाशय नगर निगम के द्वारा बनाए जाते हैं उसी में उसका विसर्जन हो जाए। लोग इधर उधर न छोड़ें, जिससे कि प्रदूषण न बढ़े और जो वातावरण है वो बढ़िया रहे और शहर में गंदगी न दिखे। इस प्रकार के काम हम लोग लगातार करते हैं। लखनऊ के बाद बात इटावा के समाज सेवी डॉक्टर हरिशंकर पटेल की, जो 2014 से स्वच्छता के अभियान में जुटे हुए हैं और लगातार स्वच्छता के मिशन को लेकर कार्यक्रम करते हैं। हरिशंकर लोगों को सफाई को लेकर जागरूक कर रहे हैं। विभिन्न सोसाइटियों के द्वारा स्वच्छता मिशन के कार्यक्रम को बढ़ावा देने और जागरूकता के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला है। वो लगातार विभिन्न एनजीओ और नगर पालिका के माध्यम से स्वच्छता सेवा के तहत मिशन में जुटे हुए हैं। दरवाजे दरवाजे घरों पर जाकर कूड़ा निस्तारण के साथ साथ गीला और सूखे कूड़े को किस प्रकार से खाद बनाई जाए, इसे लेकर जानकारी देते हैं। स्कूलों में वर्कशॉप के साथ क्विज कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका असर है कि लोग जागरूक होकर सहयोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन से 2014 से जुड़ करके आज तक हम जो कार्य कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। इसमें हमें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा
कोरोना काल में स्वच्छता अभियान, रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से और भी सोशल काम करना, तो उसमें मेन स्वच्छता का ही कार्य था। उसके एवज में हमें माननीय राज्यपाल महोदया से पुरस्कार मिला है। अभियान हमारा लगातार 12 मास चालू रहता है, नगर पालिका के सहयोग से, स्वयं की NGO के माध्यम से। उसमें हमें जो है जैसे डोर टू डोर जाकर के लोगों को कूड़ा कैसे निस्तारित किया जाए, पृथकीकरण करके अलग अलग करके कैसे कैसे सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा और खतरनाक कूड़ा कैसे कैसे अलग अलग करके और कैसे कैसे डस्टबिनों में दिया जाए, तो लोगों को जागरूक करना काम है। समय समय पर नदियों की साफ सफाई के लिए घाटों पे जाते हैं हम लोग, पूरी टीम के साथ जाते हैं और उसके साथ सोशल वर्क करते हैं। इटावा के ही रहने वाले बड़पुरा ब्लॉक के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र राजपूत भी लोगों के लिए बड़ी मिसाल हैं। पेशे से शिक्षक रमेश चंद्र बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्वच्छता के कार्यक्रम भी चलाते हैं। लगातार संकल्प लेकर स्वच्छता ही सेवा के तहत स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करते हैं। 2022 में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर स्वच्छता जैसे अनेक कार्यक्रमों में अच्छा कार्य करने पर मुझे राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरा मूल कार्य शिक्षण कार्य है, परंतु इसके साथ साथ मैं अपने यहाँ विद्यालय में बच्चों को स्वच्छता का विशेष अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक करते हुए, ताकि बच्चे साफ सफाई से रहें, जिससे विभिन्न बीमारियों से बचाव हो सके। विद्यालय में बाल संसद का गठन होता है, जिसमें एक स्वच्छता मंत्री बनाया जाता है। वह बच्चा विद्यालय के साथ साथ अपने और सहयोगी साथियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाते हैं कि कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ है तो उसको हम डस्टबिन में डालें। इस तरह की बच्चे जो है बड़े लोगों के मन में भी जागरूकता उत्पन्न करते हैं। स्वच्छता के नायकों की कड़ी में अगला नाम है शामली की रहने वाली युवा समाज सेवी पायल का, जो भले दिव्यांग हैं, लेकिन अपनी सोच और अपने प्रयासों से उन्होंने खुद को दूसरों के लिए प्रेरणा बना दिया है। पायल पिछले लगातार 15 साल से स्वच्छता और पौधरोपण कार्यक्रम के साथ अनेकों समाज हित के कार्यों से जुड़ी हैं। उनके प्रयासों और लोगों में स्वच्छता को लेकर जारी मुहिम को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित भी किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी पायल का सम्मान किया है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर डीएम, कमिश्नर, समाज सेवी संगठनों ने पायल को समाज के लिए उनके कामों के लिए पुरस्कृत किया है। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। बेहतर साफ सफाई से हम अपने जीवन में अपने गाँव, अपने शहरों को आदर्श बना सकते हैं। हम अपनी नदियों को साफ एवं स्वच्छ रखकर अपनी सभ्यता को जीवित रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक बंद का आह्वान कर कई कड़े कानून बनाए गए हैं। दरअसल प्लास्टिक द्वारा हमारे जनजीवन, हमारे वातावरण, पशु पक्षी और हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। एक तरफ शामली में जहां पायल लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक कर रही हैं, तो वहीं यहां का भ्रष्टाचार विरोधी संगठन भी प्रधानमंत्री की सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहा है। संगठन के अध्यक्ष अतुल ज्ञानचंद प्रधानमंत्री की सोच की सराहना करते हैं और कहते हैं कि बीमारियों से बचाने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। लोगों में इसे लेकर जागरूकता हो, इसके लिए ऐसे प्रयास बेहद जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो मुहिम चला रखी है, उसे हमारे संगठन द्वारा पूरे वर्ष एक अभियान के रूप में लिया है। अभियान के तहत हम सभी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जो आने वाले रोग हैं, उनसे हमारी जान बचती है। इसलिए हम सभी को इस स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। पश्चिमी यूपी के जिले शामली के बाद बात अलीगढ़ की। शहर शहर प्रधानमंत्री की लोगों में स्वच्छता को लेकर जलाई गई अलख अब कैसे जन चेतना बन रही है, ये यहाँ की रहने वाली मधु आंधीवाल बताती हैं। मधु पिछले 15 साल से स्वच्छता से जुड़े अभियानों, कार्यों और प्रयासों में लगी होने के साथ ही जल संरक्षण और वृक्षारोपण के जन सरोकारों से जुड़ी हैं। उनका कहना है कि लगातार हो रहे प्रयासों से सामाजिक चेतना बढ़ी है। लोग इस विषय पर गंभीर हुए हैं। मोदी सरकार की कोशिशों और अभियान ने जनमानस के अंदर साफ सफाई को लेकर एक स्वस्थ वातावरण बना दिया है। हम पिछले 15 साल से स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, वृक्षारोपण पे काम कर रहे हैं और मोदी जी ने स्वच्छता अभियान पे उन्होंने जो काम शुरू किया है, उससे जन चेतना आई है और लोग उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। जहां सोच होती है, समर्पण होता है, वहां तमाम चुनौतियों के बाद भी कदम नहीं रुकते। स्वच्छता के इन प्रहरियों ने अपने प्रयासों से ये बात साबित करके दिखा दी है।
आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोदी सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान से लोगों में साफ सफाई को लेकर आ रही जागरूकता पर खास रिपोर्ट। साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सफाई को मिशन बनाकर काम करने वाले स्वच्छता नायकों की प्रेरक कहानी।